बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस माबूद के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ हसन आसिफ़, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने सेकेंड एपिसोड के साथ। हमारा मौजू, हमारा टॉपिक चल रहा है इस्लाम एंड सोसाइटी के सिलसिले से। आइए हम अपने सवालों को आगे बढ़ाते हैं और बिना किसी लंबी तमहीद या भी किसी ताख़ीर के साथ हम चाहेंगे कि सीधे डॉक्टर साहब के साथ आपकी गुफ्तगू का आगाज़ करा दें और उन जवाबात को आप तक पहुँचाएँ जो इस वक्त इस मुआशरे की सबसे बड़ी ज़रूरत है। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पिछला हमारा जो एपिसोड था उसमें हमने कई सवाल आपसे किए, मसलन फ़िज़ूल ख़र्ची के सिलसिले से, या फिर जो कुछ फ़र्ज़ी चीज़ें हम कहेंगे राइज हो चुकी हैं इस्लाम में। हमारा इस एपिसोड से रिलेटेड ये पहला आपसे सवाल है कि जिस तरीक़े से देखा जाए आज शादी में जो बारात का जो सिलसिला है, बारात जानी है या बारात होनी है, ये बारात का सिलसिला क्या इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है या फिर ये हमारा राइज किया हुआ है? हम चाहेंगे इसके बारे में बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि दूल्हा के साथ कुछ लोग चले जाएं, ये कोई गैर इस्लामी बात तो नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जो बारात का पूरा सिस्टम बनाया गया है ये बहुत इस्लामी है। ये बिल्कुल जो है, जो ये बना दिया गया है पूरा के एक पूरे लाव लश्कर के साथ, और उस लाव लश्कर के खाने पीने की जिम्मेदारी बेटी के बाप के सर पे डाली जाती है। ये देखिए, दूल्हा के साथ 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग चले जाएं एक जुलूस की शक्ल में या किसी भी शक्ल में, तो ये कोई गैर शरई बात तो नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये जो उसके साथ पूरा ये बना दिया गया है, ये असल में हमने दूसरों से बोरो किया है, मुस्तार लिया है। उन रस्मों को हमने अपने यहाँ राइज कर लिया है कि जिसकी सबसे ज़्यादा जद पे आते हैं बेटी के माँ बाप, क्योंकि ये सारे अखराजात उनके सर पे आते हैं। उनसे हम डिमांड करते हैं कि उनको अच्छी तरह से वेलकम किया जाए। अब यहाँ से गैर शरई बातें शुरू हो जाती हैं कि हम उनसे डिमांड करते हैं कि आप उनको अच्छी तरह से वेलकम कीजिए, आप उनके खाने पीने का ख्याल रखिए, और आप ये कीजिए और आप वो कीजिए। ये किसने कहा और ये किस शरीयत में लिखा हुआ है कि आप उनको उनसे डिमांड करिए? आप अपने साथ 10 लोग ले गए, कोई बात नहीं, हमने कहा ठीक है आप ले जाइए, लेकिन आप जाइए, निकाह कीजिए, वापस आ जाइए। हम ये कहना चाहते हैं कि समाज में चीज़ों को आसान बनाइए। ये पिछला पीरियड अगर देखा जाए, हमारे वालिद बताते हैं, घर में जो बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं कि जो पहले की शादियां होती थी उसमें एक मोहब्बत थी, ख़ासकर लड़के वालों को लड़की वालों से रग़बत इतनी थी कि चाय और शिरमाल, बारात जब पहुंचती थी तो चाय और शिरमाल चलती थी। लेकिन ये इधर कुछ सालों से ये मुआशरा बहुत गड़बड़ हो गया है। हम चाहेंगे इस मुआशरे के लिए ख़ास कर आप। मैं यही कहना चाहूँगा, अपने नौजवान दोस्तों से कहना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, और ख़ास तौर पे उन लोगों से कि जो माशाअल्लाह जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं और वो शादी होने के गोया कतार में लगे हुए हैं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने समाज को बदलना चाहते हैं, अगर आप जो हैं आपके अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत और अखलाक़ी, जिसे कहते हैं कि आपके अंदर जो है वो जुर्रत मौजूद है कि आप इन रस्मों को बदल सकते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका नाम तारीख़ में लिखा जाएगा। आप इन चीज़ों की पहल कीजिए। आप ये करिए कि ठीक है, हमारे साथ 10 लोग जाएंगे, 15 लोग जाएंगे, 20 लोग जाएंगे, ये हमारा ज़िम्मा है। लेकिन हम जाके वहाँ उनको उस तरह से उनके ऊपर डिमांड करना या उनको जो है प्रेशराइज़ करना, उनके ऊपर दबाव बनाना कि आप ये करिए, आप वो करिए, ये इंतहाई गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई कहे, देखिए अब मैंने आपसे कहा ना कि अदल व जुल्म और एक्सप्लॉयटेशन, इन सब के लेवल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, अब कोई कहे कि साहब लड़की के, अब बातों को बहुत आसान करके और बड़े उस तरह से पेश किया जाता है ना, ओवर सिंप्लीफाई करके, अरे साहब लड़की के बाप को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये लड़की के बाप को प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? लड़की के बाप को प्रॉब्लम है, लेकिन वो मजबूर है। ये ऐसी बात है, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एक चीज़ है आपकी घड़ी, एक तरीक़ा ये है कि मैं आपसे छीन लूँ, तो ये गस्ब है, ये चोरी है, ये डाका है। जो कुछ कोई मोहब्बत से दे दे तो है ना, नहीं, मोहब्बत से दे दे नहीं, एक तो ये तरीका है। अब ये तो हुआ बिल्कुल सिंपल, जो लूट है वो सिंपल है कि मैंने आपसे छीन लिया। एक जो है वो कॉम्प्लेक्स लूट है, वो क्या है कि मैं आपके आसपास ऐसे हालात बना दूं कि आप
खुद से अपनी घड़ी उतार के मुझे देने पर तैयार हो जाए, ये भी लूट है। तो वो जो हालात हमने बना दिए, मैं आपका रुमाल छीन लूँ, एक ये कि मैं आपके आसपास ऐसा ज़बरदस्त हालात का जाला बुन दूँ कि आप रुमाल जो है मुझको देने पर तैयार हो जाएं। तो ये जो देने पर तैयार आप हुए हैं, ये खुद बहुत ही ज़्यादा अपने विल से और अपने उससे नहीं हुए, लेकिन फिर भी आपके होठों पे मुस्कुराहट है क्योंकि आप हालात से मजबूर हैं। तो ये आप समझ लीजिए ना कि ये जो है वो ये सब बारीक बारीक लकीरें हैं। इस्लाम में जुल्म, ये भी जुल्म है कि जितनी आवाज़ आपके कानों में जा सकती है, मैं उससे ऊंची आवाज़ से आपसे गुफ्तगू करूं, ये जुल्म है। अब आप बताइए, जुल्म का तो ये मतलब है कि मैं किसी का गला काट दूं या किसी पे पानी बंद कर दूं या किसी के घर का नल बंद कर दूं, ये जुल्म जी नहीं। तो जुल्म की किस्में तो उसी तरीके से कि ये जो है ले जाना और फिर ऐसे हालात पैदा कर देना कि बेटी का बाप मुस्कुरा के जो है वो उनकी जो है वो खिदमत पे आमादा रहे और उसको ये इस कोशिश में वो लगा रहे कि कहीं किसी बाराती का मूड ना ख़राब हो जाए, कहीं किसी बाराती को गुस्सा ना आ जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें पता है कि ये ऐसे हालात बनाए गए हैं, समाज ने ऐसा किया है कि वो ऐसा करने पर मजबूर हो गया। तो आप उसको रोकिए, आप उन चीज़ों को ख़त्म करिए। लड़की का बाप अपनी बेटी दे रहा है, वो कोई आपसे सौदा नहीं कर रहा है, ना ही वो कोई आपसे उसने कर्ज नहीं लिया है कि जिसकी अदायगी में आप उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। तो एक मिसाल यूँ दे दी जाए कि बाप के ज़र्फ़ को शक्कर की तरह यूज़ किया जाता है, चम्मच भर के चाय में डाल के जितनी देर तक चलाएंगे, जितनी शक्कर मीठी होगी उतना मज़ा आएगा। जी हाँ, जी हाँ डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अब हम बढ़ते हैं मेहर की तरफ, यानी जब निकाह, एक हमारे मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक साहब, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद करे, वो जब जाते थे निकाह पढ़ने, सबसे पहले मेहर जो है वो कहते थे हमारे सामने लड़की के वालिद को या लड़की के हाथ में दिया जाए, लड़के वालिद। आज देख लीजिए, आज जिस तरीके से चल रहा है कि निकाह पे लिख ज़रूर दिया जाता है, निकाह नामे के ऊपर महर का जो भी रकम है वो लिख दी जाती है, लेकिन महर उस वक्त नहीं दिया जाता है, उसमें टाल मटोल की जाती है। इसके सिलसिले से आप क्या कहना चाहते हो, इस्लाम का क्या नज़रिया है? मैं देखिए, अब यहाँ पे आप एक बहुत ही अहम बात पर आ गए और शरीयत पर आ गए। अभी तक हम रस्म पे बात कर रहे थे, हम शरीयत पे आए। महर, मैं आपको यहीं पर रोक करके 1 मिनट में महर के बारे में ये बता देना चाहता हूँ कि ये महर है क्या। कितनी इनकलाबी सोच है इस्लाम की कि दुनिया की किसी शादी के कॉन्सेप्ट में महर जैसी चीज़ आपको इससे पहले नहीं मिलती। इस्लाम ने जिस वक्त महर की बात की थी, उससे पहले किसी धर्म और किसी मज़हब और किसी फेथ में महर नामी कोई चीज़ नहीं थी। तो ये महर क्या है, क्यों है ये? तो हुजूर, इसके लिए हमें उस सवाल पे लौट के जाना होगा कि ये वो ज़माना था कि जब औरतों पर हज़ारों बरस से जुल्म किए जाते थे। औरत प्रॉपर्टी और माल रखने की हकदार नहीं मानी जाती थी। यानी उसका कोई माल ही नहीं हो सकता था। उसका माल उसके बेटे का होता था, उसके बाप का होता था, उसके शौहर का होता था। सबसे पहले इस्लाम ने, यानी जो इस्लाम के तमाम कारनामों में से एक कारनामा ये है कि बेटी के लिए और औरत के लिए एक ऐसे माल का प्रोविज़न किया गया जिसकी वो खुद मालिका हो, ताकि उसका एम्पावरमेंट हो, उसको यानी पावर में होने का एहसास पैदा हो कि ये मेरी रकम है जिसको मैं जिस तरह चाहूँ खर्च करूँ और कोई मुझे इसका हिसाब न ले सके मुझसे। उसका शौहर ये नहीं कह सकता कि तुमने वो रकम क्या कर दी। तो ये महर है। तो आप समझिए कि महर कितनी इंपॉर्टेंट बात है। दुनिया के किसी मज़हब में आप महर के बारे में, महर जैसी कोई चीज़ दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। तो ये इस्लाम ने इसकी इब्तिदा की थी। अब ये महर क्या है? ये महर 2 चीज़ों पर मबनी है। एक तो पैगंबर ने एक तरफ ये कहा है कि भाई महर हल्का रखो ताकि समाज में शादियां आसान हो, एक बात है। इसके साथ साथ दूसरी बात ये है कि ये महर लड़के के सोशल स्टेटस के मुताबिक भी होना चाहिए। अब मालूम हुआ कि लड़का करोड़पति है तो उससे हम जो है वो 10,000 महर नहीं मांगेंगे, उससे इतना महर ज़रूर मांगना चाहिए कि जो लड़की के लिए एक तरह की सिक्योरिटी का काम दे सके, है ना। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखना है। लड़के के स्टेटस को ध्यान में रखना है, समाज में बुरी रस्म ना पड़ जाए इसको भी ध्यान में रखना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो है वो लड़की के बाप को और लड़की को महर का जो है वो मांगने का हक हासिल है।
और उससे बड़ी बात यह है कि लड़के वालों को इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस वक्त वो शादी करें उनकी नीयत होनी चाहिए कि वो महर देंगे, और कोशिश ये करें कि वो उसी वक्त महर की रकम को अदा करें। एक्चुअली ये है ना, आजकल डॉक्टर साहब महर में भी लोग कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा। अगर देखा जाए जो फैमिलीज प्रॉब्लम है, चाहे वो खासकर लड़की वाले हों, कि लड़कों की हैसियत देखी जाती है, स्टेटस देखा जाता है कि भाई लड़कों का स्टेटस क्या है या उनकी हैसियत क्या है, उस हिसाब से भी महर तय होता है। उस हिसाब से महर तय किया जाए या फिर कोई मतलब इतना ही में इस्तेफादा किया जाए या फिर कोई और फ़लसफ़ा होना चाहिए? मैं बताना चाहता हूँ आपको, बहुत आसान बात है और बहुत अहम बात आपने कही है ताकि सबको ये बात पता हो। देखिए, एक तरफ तो पैगंबर ने ये कहा है कि महर इतना, देखिए जब कभी शरीयत किसी चीज़ को एकदम ओपन रखती है, फ्लूइड रखती है, ओपन रखती है, तो इसका मकसद ये होता है कि इसमें आपकी आज़ादी बनी रहे। अब कोई शरीयत फ़र्ज़ कीजिए ये कह देती कि साहब हर एक को 5 लाख महर देना है, तो जिसके पास 5 लाख था नहीं वो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। एक तरफ पैगंबर इस्लाम ने ये फरमाया कि महर इतना छोटा भी हो सकता है कि लड़का ये वादा करे कि साहब हम सूरह कुल हुवल्लाह की तालीम दे देंगे, ये महर भी हो सकता है। तो ये इतना भी छोटा हो सकता है और महर बड़ा भी हो सकता है, ये बात। और दूसरी तरफ ये फ़लसफ़ा है कि औरत का एम्पावरमेंट हो, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो, इतनी रकम तो कुछ हो कि जो उसको सिक्योरिटी का एहसास दिला सके, वरना फिर इसको रखने का मकसद ख़त्म हो जाता। इसको इस महर के प्रोविज़न रखने के मतलब अगर हर आदमी ये सोचे कि बस हम कुरान के एक जुज़ की तालीम दे देंगे यही महर है, तो फिर महर रखने की वजह क्या थी? तो यानी दोनों बातों का बैलेंस है। एक तरफ लड़के का स्टेटस भी देखना चाहिए। आप ही बताइए, करोड़पति है, उसके मसलन वो 100 करोड़ का मालिक है, तो क्या उस लड़की के बाप को ये चाहिए कि उससे ये कहें कि भाई मेरे बेटी का महर 10,000 होगा? नहीं, उसके मुताबिक होगा, लेकिन समाज में इससे गलत चीज़ें ना पड़ जाएं, गलत रस्में ना पड़ जाएं। इसलिए एक तरफ ये है कि लड़के वालों को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और लड़की वालों को भी ध्यान देना चाहिए। जहाँ दोनों का स्टेटस वो है, लड़का गरीब है, वहाँ पे लड़की वालों को उस पर कोई प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ लड़के की हैसियत दे सकने की है उसको ज़रूर देना चाहिए। इस तरह से समाज में एक हेल्दी बात आगे बढ़ेगी कि भाई ये लड़की का हिस्सा है, ये लड़की का हक है, ये लड़की की रकम है, जिसको ना लड़की का बाप ले सकता है और ना लड़की का शौहर ले सकता है और ना उसका हिसाब मांग सकता है। वो उसको जिस तरह जी चाहे उस तरह से वो उसको खर्च करे। तो ये दोनों बातें मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी नाजरीन को कि दोनों बातें हैं। एक तरफ लड़के को देखना है, समाज को देखना है और दोनों के समाजी स्टेटस को देखना है। ये भी सोचिए कि लड़की भी बहुत हाई लेवल की है, मसलन वो जो है उनके वालिद का जो है बहुत बड़ा यानी बिजनेस है और वो साहिब दौलत व सरवत हैं, तो उनका भी एक स्टेटस है, लड़के वालों का भी एक स्टेटस है। तो अगर वो ज़्यादा महर मांगते हैं और वो देने पे खुशी खुशी तैयार हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम तब पैदा होती है कि जब लड़का जो है वो मुफलिस है और गरीब है और आप उससे कहें कि तुम 5 लाख रुपए महर दो, तो वो गलत है। तो दोनों एंड खुले हुए हैं। एक तरफ इतना कम हो सकता है कि एक सूरे की, छोटे से सूरे की तालीम दे करके महर की रकम अदा हो सकती है, और एक तरफ ये कि स्टेटस की बात है। समाज का लेवल जिस दिन हाई हो जाए, समाज में सब लोग खुशहाल हो जाएं, सब कुछ हो जाए, तो उस वक्त जो है वो 2,000 रुपये महर थोड़ी रहेगा, उस वक्त उसके एतबार से किया जाएगा और मैं समझता हूँ उसमें कोई कबाहत की बात भी नहीं। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बिल्कुल तल्ख हकीकत जो आपने हैं वो बयान कर दी। और ये हम तो चाहते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम हो जिससे इंटरटेनिंग के साथ लोग देखें। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही मायूस होकर बैठ के इन सब चीज़ों को, प्रोग्राम्स को देखें, क्योंकि आज का तो बड़ा मुआशरा गड़बड़ है कि शादियां हो रही हैं, महज 2 से 3 महीने में अल्लाह माफ़ करे तलाक़ें हुए जा रही हैं। हालात ख़राब चल रहे हैं, ना लड़के को लड़की समझ में आ रही है, ना लड़की को लड़का समझ में आ रहा है, न जाने कैसे ये निज़ाम चल रहा है। फ़िलहाल हम चाहेंगे रज़ा साहब यहीं पर इस एपिसोड को वाइंड अप करना। अगले एपिसोड में हम फिर हाज़िर होते हैं, कुछ और बातें करेंगे इसी से मुताल्लिक़। तब तक के लिए इजाज़त दें और दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।